क्रम से आपको भी बताते हैं और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को भी बताते। किसानों को खेती के लिए सिंचाई का जल उपलब्ध कराना। आप सब जानते हैं कि जल संसाधन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और वो इस मायने में है कि एक तो भारत अलग कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत जितना कृषि प्रधान देश है उससे अधिक बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है और कृषि बिना सिंचाई के कृषि में उपलब्धि सोची नहीं जा सकती। तो उस मायने में खास तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो इस प्रदेश के या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, उसको मजबूत करने के लिए कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग पर पूरा ध्यान रखा जाता है। और हम लोगों की सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 1.5-2 दशक से काम कर रही है, इसके प्राथमिकताओं में जल संसाधन विभाग हमेशा ऊपर रहा है और जल संसाधन विभाग के कई प्रकार के कार्य होते हैं। आप सब यहाँ अनुभवी पत्रकार उपस्थित हैं, सबों को मालूम है कि कई क्षेत्र में यह विभाग काम करता है। कि वैसे मुख्य रूप से इसका सिंचाई विभाग नाम पहले हुआ करता था और आप उसी नाम से ही देखिएगा कि जैसे जैसे नाम बदला है विभाग का कार्य क्षेत्र भी बदलते जाता है। पहले सिंचाई, पहले तो उससे भी पहले नदी घाटी योजना विभाग कहलाता था, फिर आया सिंचाई विभाग, अब उससे भी आगे जल संसाधन विभाग हो गया। तो इसके मुख्य काम या मुख्य जो सिंचाई का काम होता है, किसानों को खेती के लिए सिंचाई का जल उपलब्ध कराना। और दूसरा जो खास तौर से ये पूरे देश में बिहार के साथ मैंने एक तरह से समझिए कि खास समस्या है, ये पूरे देश में और कहीं नहीं समस्या है इस तरह से या इतनी भयावहता से। जो बाढ़ की समस्या हमारे यहाँ बिहार को झेलनी पड़ती है, वो चूँकि एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है और उसके कारण बहुत ही मतलब क्षति होती है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए बाढ़ प्रबंधन भी इस विभाग के मुख्य कार्यों में, और वो बिहार की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। आप सब समझते हैं कि बिहार मैंने एक तो ऐतिहासिक रूप से तो जो था सो था ही, उसकी अभी हम लोग इस विभाग के संबंध में क्या चर्चा करें, लेकिन भौगोलिक रूप से भी हम कोई बहुत भाग्यशाली प्रदेश नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ का पूरा जितना भूभाग है उसका समझिए कि 73% एरिया बाढ़ प्रवण है, मतलब फ्लड प्रोन है, कि उन इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और एक बार बाढ़ आई तो समझिए कि आप पिछले समय में जो भी चाहे आधारभूत संरचना हो या फिर किसानों के फसल पैदावार हो, वो सब बाढ़ को भेंट चढ़ जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए इस विभाग के मैंडेट में प्राथमिकता में बाढ़ प्रबंधन भी होता है और धीरे धीरे अब जब जल संसाधन हो गया है तो हमारे पास जितना जल किसी भी पूरे वर्ष के काल में जिस समय जितना जल उपलब्ध होता है उसका हम लोग जो ऑप्टिमम यूज कहते हैं कि अधिक से अधिक जो लोगों के हित में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी देखना इस विभाग के मैंडेट में धीरे धीरे आ गया है और हम लोग उसके लिए भी करते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जो हम लोग बरसात के समय से गुजर रहे हैं, सब जानते हैं कि इस समय में हम लोगों के यहाँ जल की अधिकता रहती है। और अधिकता, अब एब्सोल्यूट टर्म में हम अधिकता नहीं कर सकते। ये भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पिछले समय में ये जल की अधिकता भी अब वो नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जो पहले हम लोग वाटर सरप्लस स्टेट में थे, मैंने जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के यूनिट से, इकाई से मापते हैं, वो अब हमारे यहाँ भी धीरे धीरे घटता चला गया है। और वो अब हम लोग मतलब स्ट्रेस्ड कैटेगरी जो है, जब प्रति व्यक्ति एकदम ज़रूरत के मुताबिक ही जल उपलब्ध होता है, अगर ज़रा भी ज़्यादा उसकी मतलब मिसयूज़ हुआ या सही ढंग से उपलब्ध पानी का हम लोगों ने प्रबंधन नहीं किया, तो पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उस मतलब ब्रैकेट में, उस श्रेणी में हम लोग चले गए हैं। तो इसलिए अब बाढ़ के समय में भी या इस समय में भी हमको जितना जल अधिक प्राप्त हो रहा है, उस जल का संचयन कर, संग्रह करके अगर हम कुछ उपयोगी कार्य में नहीं लगाएं तो ये जल हमारा बर्बाद हो जाता है। और जल की जो भी उपलब्धता है उसका सही उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कई योजनाएं चलाई हैं। और वो सब योजनाएं समझिए कि बिहार के जल संसाधन विभाग की एक तरह से फ्लैगशिप योजनाएं हो गई हैं कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी इन योजनाओं का अध्ययन करते हैं। कि अभी आपने देखा होगा जो हम लोग गंगा जल आपूर्ति योजना, जो हम लोग जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जो अभी के समय में अधिक जल आता है उसको लिफ्ट करके, उद्वह करके दूसरे शहरों तक, जैसे अभी हम लोग गया, बोधगया, राजगीर में पानी पहुंचा दिए। जो अभी वाटर सरप्लस है, अगर हम लोग नहीं इसको लिफ्ट करें तो सब समझिए कि गंगा नदी होते बंगाल की खाड़ी पहुंच जाती है। तो इस पानी का भी हम लोग अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें, इसके लिए जो गंगा जलापूर्ति योजना है वो आज बहुत सारे दूसरे प्रदेशों के लिए भी उदाहरण बन गया है। और उसके माध्यम से बाकी तो पानी की मात्रा दूसरे इलाके में जा ही रही है, जहाँ जहाँ पेयजल भी संकट होता है उनके लिए भी गंगा जल उपलब्ध हो रहा है। और इसके दूसरे चरण में हम लोग अन्य शहरों में भी इस योजना को पहुँचा रहे हैं। इसी तरीके से ये चूँकि एक सफल योजना रही है, तो इसी तरह की दूसरी योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम के इलाके में सोन नदी से भी हम लोग जो सरप्लस या अतिरिक्त जल उपलब्ध होता है उसको ट्रांसफ़र या लिफ्ट करके उन शहरों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो भभुआ मोहनिया का इलाका है उसमें भी हम लोग का चूँकि दुर्गावती जलाशय, ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी हम लोगों के नीतीश सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है जो आप तब समझिएगा जब आपको ये याद कराया जाएगा कि इस योजना की बुनियाद शुरुआत बाबू जगजीवन राम के समय में आज से 40-45 साल पहले की गई थी। लेकिन हम लोगों ने पिछले समय में इसको पूरा करके जलाशय का काम और नहरों का काम भी पूरा करके इससे किसानों को भी पानी दे रहे हैं। और इसके जलाशय में जो सरप्लस वाटर रहता है उससे हम लोग बाकी इलाकों में जो औरंगाबाद या वो सब अभी भभुआ मोहनिया का इलाका जो है उन इलाकों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि अनोखी योजना है।
ये सब हम लोग एक तरह से समझिए नवाचार करके ये विभाग अपनी सोच के तहत ये काम कर रहा है, और इसमें मुख्यमंत्री जी का निर्देश या उनकी परिकल्पना का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। और अभी जो आप सबको पता है कि हम लोगों की सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है 7 निश्चय 2, और 7 निश्चय 2 के तहत उसका जो एक प्रमुख अवयव है, जो एक तरह से पूरे प्रदेश के किसानों के लिए इसका प्रावधान किया गया है, वो है हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की योजना। 7 निश्चय 2 की ये एक महत्वपूर्ण योजना है, और इस योजना का नोडल डिपार्टमेंट भी सिंचाई विभाग है।